तुम शक्तिमान देखते थे? भाई मैंने ये पाप कभी नहीं किया। अच्छा लगता था? तुम बाहर का वीएफएक्स नहीं देखे थे ना। ऐसा है, ये सब डीसी, फॉक्स, मार्वल के मारे हुए सुपर हीरोज हैं। तुमको क्या लगता है परमाणु, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा ये सब ओरिजिनल है? ये एक पूरी जनरेशन का काट दिया भाई। हाँ, मैं फिर भी शक्तिमान देखता था। आज भी YouTube पर एपिसोड्स रिवाइज करता हूँ। और एक बात कहूँ, देख लिया मार्वल 27-30 फिल्में, बढ़िया है। लेकिन एक क्वेश्चन है, स्टारबक्स या अदरक वाली चाय? ना 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 ना, इस वीडियो में मैं शक्तिमान की बड़ाई नहीं करने जा रहा हूं कि वो कितना अच्छा था, क्या तोप उखाड़ लिया, क्या रेलम पेल मचा दिया। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोट अनकोट शक्तिमान द फेनोमेनन की। आखिर ऐसा क्या शुरू हुआ था टीवी हिस्ट्री में जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे इस कदर बंक मारना शुरू किए, पूरे देश के स्कूल से अटेंडेंस कम होने की शिकायत आने लगी? क्यों संडे मॉर्निंग एपिसोड्स को रिपीट करना पड़ा ट्यूसडे नाइट को? क्यों आत्महत्याएं शुरू हो गई? बच्चे बिल्डिंग से कूदने लगे कि शक्तिमान आकर बचाएगा? क्यों हुबली की वाली वर्षा और आसमान ने खुद को आग लगा दिया? क्या वो सच में इसलिए था कि शक्तिमान बचाने आएगा? कुछ तो खास होगा सीरीज में। माने ऐसा इंसान जिसने टीवी पर बिठाया ही नहीं, चिपका दिया। वो सुपर हीरो जिसके स्क्रीन पर आने भर से देश में गुटखा की सेल्स कम होने लगी। हद तो तब हो गई जब गुटखा कंपनियों ने उसकी व्यूअरशिप और टीआरपी को कम करवाने के लिए आत्महत्याओं की फेक न्यूज चलवाना शुरू किया। इन सब के बावजूद हर दिन और हर संडे के साथ शक्तिमान ने नए रिकॉर्ड बनाए। अगर अब तक मजा आया तो तुरंत नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब को दबा दो। अबे देख क्या रहो, दबाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने चक्रों को एक्टिवेट कर लो। क्योंकि अगर वीडियो में इतनी दूर आए हो तो तुम मानो या ना मानो, दोस्तों के सामने बोलो या ना बोलो, शक्तिमान अच्छा तो तुम्हें भी लगता था। लेट्स गो। शक्तिमान के लेसन्स, नेम ऑफ विलेंस, फाइट्स और एथिक्स, इनके बारे में तो हमेशा बात होती है। ये वीडियो इनमें से किसी के बारे में नहीं है। इस वीडियो में हम 4 ब्रॉड पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे शक्तिमान द फेनोमेनन को। पहला सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शक्तिमान सच में एक कॉमन मैन ही था। कभी इस एंगल से सोचा नहीं था ना? मीन्स कॉमन मैन सुपर हीरो कैसे हो सकता है? लगभग पूरे 350 एपिसोड में शक्तिमान ने यही बताया कि हाँ ये मैंने किया, लेकिन ब्रॉडली ये कोई भी कर सकता है। क्योंकि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो। शक्तिमान मकड़ी के काटने से नहीं बना था और ना ही माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए किसी जादुई चीज से बना था। उसके अंदर कुछ पहले से मौजूद था, कुछ ऐसा जो हर इंसान में होता है। उसने बस उन चीजों को बेस्ट पोटेंशियल पर यूज करना सीखा और इसमें उसकी हेल्प किया उसके गुरुदेव सूर्यांशियों के महागुरु टॉम अल्टर ने। क्या थी वो 5 चीजें? वही 5: भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, स्टार मटेरियल्स, जिससे मैं बनाऊं, जिससे आप बने, जिससे आपकी गर्लफ्रेंड बनी है और जिससे पूरी सृष्टि बनी है। इन शॉर्ट, तुम भी अगर कुंडलिनी जागृत कर लो तो तुम भी शक्तिमान हो। अब कुंडलिनी क्या होती है इसको गूगल करो। दूसरा, एक इररेजिस्टिबल फैक्टर। एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उस टाइम हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। माफी मांगो और शर्म करो। एक खास बात होती थी उसके टेलीकास्ट के टाइम, एक कॉमन चीज, कहानी घर घर की यही थी। पूरा घर साथ बैठकर देखता था। पूरा घर माने मेल, फीमेल, इवन बच्चे। लेकिन जब भी पब्लिक में, ऑफिसेज में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में बात होती थी तो सब उठाकर सॉफ्ट टारगेट कर लेते थे घर की महिलाओं को कि यार यही लोग उठा के लगा देते हैं, हमको तो एक पैसे पसंद नहीं है। होता था ना? ये होता है इररेजिस्टिबल फैक्टर, यू कांट हेल्प बट वॉचिंग। कुछ ऐसा ही होता था शक्तिमान के साथ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि क्लिफ हैंगर पर रहते थे एपिसोड्स। वो जीतता था, हम जीतते थे। वो हारता था, ऐसा लगता था कि हम हार रहे हैं। किलविश से डायरेक्ट लड़ाई होती थी तो हमें डर लगता था, नहीं होती थी तो लगता था कब होगी। महागुरु के मरने पर जो मजबूरी शक्तिमान के चेहरे पर थी वही हमारे चेहरे पर थी, रेप्लिकेशन ऑफ इमोशंस। 20 मिनट के लिए हम शक्तिमान बन जाते थे। इमेजिन करके वो लाल कलर की ड्रेस पहन लेते थे। जब जब गंगाधर को देखते थे हमें लगता था हम कब वापस आएंगे। किसी कॉन्फ्लिक्ट का इंतजार, हमें शक्तिमान बनने की जल्दी होती थी। दुनिया को बचाने की, प्राउड फील करने की जल्दी होती थी। अब भी होती है। तीसरा काफी इंटरेस्टिंग है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ सोशल विलेंस। शक्तिमान के ज्यादातर विलेंस सोशल प्रॉब्लम से उठाए गए थे, जैसे कि खुद तमराज किल्विश। तमराज किल्विश खुद एक सूर्यांशी था। वो जिस पाप पुंज से अपनी शक्ति डिराइव करता था और सूर्यांशी जिस शक्ति पुंज से अपनी शक्ति डिराइव करते थे, वो दोनों दरअसल एक ही पुंज के 2 टुकड़े थे। बैक स्टोरी में इसे दिखाया भी गया है। सीरीज में प्रकाश और अंधेरे का मेटाफर यूज किया गया है सतयुग से कलयुग की जर्नी के लिए। गुड एंड इविल सतयुग में अलग लोक में हुआ करते थे। त्रेता मतलब श्री राम वाले युग में सेम लोग बट डिफरेंट फैमिलीज में हुआ करते थे। द्वापर मतलब श्री कृष्ण वाले युग में सेम फैमिलीज बट अलग इंसानों में हुआ करते थे। और कल युग में
सेम इंसानों में होते हैं। शक्तिमान के मोस्ट ऑफ द विलेंस कहीं ना कहीं आम आदमी या प्लैनेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। जैसे काकोदर सोने की मूर्ति से निकला था, लालच। डॉक्टर जैकॉल मींस साइंस का गलत यूज। फिर बांगरूर घाटी में कष्टक का डेवलप किया हुआ ओजोनिका बॉम्ब, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाला था। एक विलेन थी प्लास्टिका, प्लास्टिक से बनी थी, कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती थी। लास्ट में शक्तिमान उसे दूसरे प्लेनेट पर डंप करके आया था। कहीं ना कहीं हर विलेन वो था जिसे हम पहले से जानते थे, बट वो दूसरे फॉर्म में था। एक्सटर्नली एक्वायर्ड पावर्स नहीं थी, वो खुद पावर थे। चौथा और आखिरी में आता है स्मॉल पंचेस। आज तक मीम्स में चलता है, जैसे कि ठहरो, जैसे कि अरे एक बूंद अमृत जी, और वो एड्रेस बोलना पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री ग्राम गोटिंदा पोस्ट इकोली जिला, और वो सामने वाले का हमेशा सेम पॉइंट पे रोकना, सेम पॉइंट पर इरिटेट होना, ग्राम गोटिंदा पोस्ट इकोली जिला। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कई चीजें जैसे पावर, अंधेरा कायम रहे, और वो गंगाधर की म्यूजिक टाना टन 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 टन, देवी जी बोलने का स्टाइल, उसकी साहित्यिक हिंदी सबकी वोकैबुलरी बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट वो गोल गोल घूमने की आवाज। कुछ याद है? एक डिबेट भी है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, पुरानी गीता या नई वाली। मैं इस चीज में एकदम क्लियर हूं भाई, नई वाली एनी डे। तुमको कौन सी अच्छी लगती है कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये था हमारा सल्यूट टू द ओजी देसी सुपर हीरो। अब छुप छुप के तारीफ करने का समय गया। शक्तिमान को आउटडेटेड बोलकर तुम 4 सेकंड के लिए 4 दोस्तों के बीच में 4 बार हंस लोगे। सोशली फिट होकर अंदर से खराब लगे, वही अंधेरे का साम्राज्य है। कौन सा विलेन है जो तुम्हें आज तक याद है? कमेंट करके बताओ। जिसको जिसको आज अभी इस वक्त तक मेजर रंजीत सिंह का नाम याद है, कुछ बोलो मत, सिर्फ कमेंट में इमोजी बना दो, मैं समझ जाऊंगा। सब्सक्राइब करो उफी डिंपल्स को, वरना तमराज किल्विश अंधेरे में आकर कहेगा